ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग। खोला नहीं यार, तो मरवाओगे। अब देखो 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे आपके साथ। वो है एमएलएम क्यों करें भाई? नौकरी चल रही है, खेती चल रही है, व्यापार चल रहा है, दुकानदारी चल रही है, वो है एमएलएम। और एमएलएम ही करना है तो आरसीएम ही क्यों? और आरसीएम ही करना है तो हाउ टू वर्क इन आरसीएम, आरसीएम में काम कैसे करें? इन तीनों पॉइंट को क्लियर कर दूं? yes! एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाई एमएलएम। एमएलएम क्यों करें ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों क्लियर होगा, उसके बाद कैसे होगा वो अपने आप होता है, लेकिन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी? व्हाई एमएलएम। एक कंसेप्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये पहली स्लाइड आप समझ गए, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? yes. सबको दिखाई, सभी कोणों में जितने भी लोग हैं सबको दिखाई दे रही है? yes. चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ESBI कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है ESBI कंसेप्ट। ESBI कंसेप्ट में E और S एक कैटेगरी है और B और I दूसरी कैटेगरी है। इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में 95% लोग E और S कैटेगरी में आते हैं और 5% लोग B और I कैटेगरी में आते हैं। 95% लोग एक्टिव इनकम बना रहे हैं और 5% लोग पैसिव इनकम बना रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, उसको भी क्लियर करेंगे हम। एक्टिव इनकम में एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी हैं, सब एक्टिव इनकम में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय, जितने भी दुकानदार हैं, छोटे काम व्यापारी हो गए, पेट्रोल पंप के मालिक हो गए, रियल एस्टेट के धंधे हो गए, मजदूर हो गए, दिहाड़ी करने वाले हो गए, मिस्त्री हो गए, दूधिये हो गए, धोबी हो गए, नाई हो गए, सब किस में आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। किस में आते हैं सर? किस में आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। इस इनकम को बोलते हैं एक्टिव इनकम। इनकी इनकम क्या बोलते हैं? एक्टिव। क्या बोलते हैं इनकी इनकम को? एक्टिव मतलब जब तक धंधे में एक्टिव है तब तक पैसा आएगा। काम बंद तो पैसा आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? yes. होता है कि नहीं होता है सर? yes. काम बंद तो पैसा बंद, ऐसा होता है। आप क्या काम करते हो? जॉब करते हैं सर। जॉब करते हैं। आप क्या काम करते हो सर? मेरा अपना बिजनेस। आप क्या काम करते हो बेटा? पढ़ाई करते हैं। आप क्या काम करते हो? पढ़ाई। आप क्या करते हो? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। आप क्या करते हो? जॉब। आप जॉब पे नहीं जाएं तो भी पैसा आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप बिजनेस जो भी करते हैं, अगर आप उसमें एक्टिव नहीं रहते हैं तो पैसा आएगा? कम आएगा। कम आएगा। और कौन सा? जॉब पे नहीं जाओगे पैसा आएगा? नो सर। पॉइंट क्या है? एक्टिव इनकम मतलब काम बंद तो पैसा। बात फॉलो कर पा रहे हैं? यस। एक्टिव इनकम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऊपर लाल अक्षरों में लिखा है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत है। क्या आपके काम में कड़ी मेहनत है सर? यस। क्या आपके धंधे में मेहनत करनी पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती है। आपके काम में मेहनत है? यस। यस सर। यस सर। क्या आपके काम में मेहनत है सर? यस। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, नो सिक्योरिटी। क्या आपके पास सुरक्षा है? ऊंचा बोलो ना। खुदा ना खास्ता अपने को कुछ हो जाता है, जो इनकम आप बना रहे हो क्या वो इनकम बच्चों के नाम आएगी? बोलो ना नोएडा। अरे ऊंचा बोलो ना सर। अरे ये पॉइंट क्लियर हो गए ना तो कमाल की चीज है ये साहब। ये छोटी मोटी ये मेंबर बनाने का धंधा नहीं है सर, ये पीढ़ियां सेट करने की इंडस्ट्री है। ध्यान से समझिएगा इसको, ध्यान से समझिएगा साहब। कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं। नो टाइम। क्या आपके पास भरपूर समय है? क्या आपके पास इतना समय है कि आप 10 दिन के लिए अपनी पत्नी के साथ केरला जा सको? नो सर, नेवर।
सर समय है क्या? समय है सर? समय हो? समय है? नो सर। समय है? नहीं, नो सर, नो सर। नहीं, नहीं सर। समय नहीं है, टाइम नहीं है। लार्ज डेट, अनसफिशिएंट फंड, स्ट्रेस। फंड अनसफिशिएंट, पॉकेट का साइज छोटा है। घर पे बहन आती है, बेटी आती है, देना बहुत कुछ चाहता है भाई बाप, लेकिन दे नहीं पाता, पॉकेट का साइज अनसफिशिएंट फंड, स्ट्रेस है, तनाव। डायरी पे लिखो चिंता, बगल में लिखो चिता, चिंता वाली बिंदी हटा दो, क्या बच गया? एक्टिव इनकम। दूसरे प्रकार की इनकम है पैसिव इनकम, जिसमें बिजनेस ओनर है, इन्वेस्टर है। इसमें अंबानी है, अंबानी के पास नेटवर्क है। क्या है अंबानी के पास? नेटवर्क। टाटा है, इसमें टाटा के पास क्या है? नेटवर्क। बाटा के पास क्या है? नेटवर्क। अरे ऊंचा क्यों नहीं बोल रहे तुम? मेरे कानपुर में प्रॉब्लम थोड़ी, कानपुर में। बजाज के पास क्या है? नेटवर्क। बांगड़ के पास क्या है? नेटवर्क। दालमिया के पास क्या है? नेटवर्क। मैकडोनाल्ड के पास क्या है? नेटवर्क। मुकेश कोठारी के पास क्या है? नेटवर्क। सुरेंद्र वत्स के पास क्या है? नेटवर्क। राकेश शर्मा के पास क्या है? नेटवर्क। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क, उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क। यस। कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। नेटवर्क। कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। क्या बात है नोएडा, बहुत बड़ी आदमी बिठा रखा, समझदार आदमी। कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। जैसे ही आपका नेटवर्क बनता है, इसमें कुछ न कुछ सेटिंग अपलोड करनी पड़ेगी ताकि रास्ता खराब ना हो। जैसे ही आपका नेटवर्क बनता है तो आपका हार्ड वर्क, हरे अक्षरों में क्या लिखा है इधर? इजी वर्क। इजी वर्क। क्या, कौन सा वर्क हो जाता है आपका? इजी वर्क। आपका हार्ड वर्क हो जाता है इजी वर्क। इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। अब मेरे पास नेटवर्क है साहब, मैं आपके बीच में आया, एक आध घंटा बात करूंगा और निकल जाऊंगा। ये मेरा काम है। ये मेरा पूरे, ये कोई काम है? नो नो, एक बार यहाँ आके देख। हमारा काम ही नहीं है। हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टोमी है। लेकिन इजी है, आसान है। आया, एक आध घंटा आपके साथ बात करूंगा, उसके बाद घर निकल जाऊंगा। घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर पत्नी है, बैठ मेरे पास तुझे देख। बोले ऐसी जिंदगी चाहिए क्या? yes! तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। नेटवर्क। नेटवर्क में आपकी स्टेबिलिटी है, नेटवर्क में आपके पास स्पेयर टाइम है। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बताऊं आपको, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, सुबह 9:45 बजे। पौने 10 देखो, अब मेरी मर्जी। अब मेरा दोस्त जो बैंक में मैनेजर है, वो भी जो है बैंक के लिए निकल रहा था, और मैं नाइट सूट में, रास्ते में उससे हमारी मुलाकात हुई। बोले प्रमोद जी कहाँ? मैंने कहा मॉर्निंग वॉक। कहता सर 9:45। मैंने कहा ये चक्कर तेरे गले में है, मेरे गले में नहीं है। मैं जब चाहे उठूं, जब चाहे सोऊं, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूं। मेरे पास नेटवर्क है। मेरे पास क्या है? नेटवर्क। भयंकर ठंड पड़ रही थी सर, भयंकर ठंड। अभी पहले जब मैं जॉब में था तो सुबह 8 बजे यूं चक्री बढ़ती, काम निपटा। आपके साथ होता होगा ना? yes. लेकिन अभी भयंकर ठंड में केवल पैर का अंगूठा बाहर निकाल के देखता था कि टेम्परेचर कितना। अगर ठंड ज्यादा है और सो जाओ, रजाई में से केवल पैर का अंगूठा ही बाहर निकालते थे। बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? yes. ऐसी लाइफ चाहिए? yes. क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। क्या बात है, नेटवर्क आपके पास होगा, नो डाउट। खूब पैसा, फ्रीडम, आजादी। एक सवाल का जवाब दो नोएडा, पति और पत्नी दोनों लोग मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं,
तो चेहरे पे मुस्कुराहट किसके होती है? पत्नी किसके होती है? पत्नी पत्नी की। पति क्यों नहीं मुस्कुराता? हाँ जी, जेब से पैसा, टेंशन में आते हैं, जेब में पैसा जाता है, इसीलिए ज्यादातर पति जो है शॉपिंग वॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो दे देंगे, वो ले जा तू 2000 5000 जो, मतलब वो सोचते हैं भी अभी 2 देंगे तो सिस्टम सेट हो सकता है, अगर 7 चला गया तो मामला बढ़ जाएगा। लेकिन अगर गलती से चले भी जाते हैं पति पत्नी दोनों शॉपिंग करने, तो पति मतलब जल्दी करो, फटाफट है ना, फटाफट जल्दी करो, मतलब लेट हो रहा है और काम है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी शॉप पे खड़े हैं तो पूछता है पति, और कुछ लेना, और कुछ लेना, हो गया हाँ हो गया, फटाफट बिल बनवाया, पैसे दिए और निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही निकला आगे पता चला पत्नी दूसरी दुकान में घुस गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरे हरियाणा में कहावत है कि तालाब में घुसी हुई भैंस और बाजार में घुसी औरत को बाहर निकालना बहुत बड़ा टेढ़ा, मतलब इजी नहीं है, बहुत मुश्किल मामला, बहुत मुश्किल। लेकिन अगर मार्केट में हस्बैंड वाइफ दोनों मुस्कुराते हुए जा रहे हैं तो समझ जाना आरसीएम के स्टार रूबी बात बोलो कर पा रहे हैं। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? नेट प्लस वर्क, काम से बुना हुआ एक जाल बनाना है। एक एप्पल में कितने बीज हैं? मैं आपके बीज काटता हूं, आप सब बता दोगे 5 बीज हैं कि 7 बीज हैं, लेकिन एक बीज में कितने एप्पल हैं ये नहीं बता सकते, ये कोई नहीं बता। यही नेटवर्किंग है साहब। मैंने साहब को ज्वाइन करवाया, इन्होंने 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। उन 10 में से कौन ऐसा धूमकेतु निकल जाए जो खींच के ले जाए सब कुछ? कुछ नहीं बता सकता। इसलिए मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। जितने ज्यादा प्लान होंगे उतने ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। लिस्ट तैयार कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। आपके सीनियर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लिस्ट तैयार करो? यस। और मैं आपको बताऊं एक गजब की बात, हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा स्टार रूबी हूं मैं जो किसी की लिस्ट में था ही नहीं। किसी की लिस्ट में, राकेश जी की लिस्ट में तो हमारा प्रिंसिपल था। हम तो किसी की लिस्ट में थे ही नहीं, हम तो आसमान से गिरे राकेश जी के पास अटके। ये तो बीच में वैसे याद आ गई मेरे को। लेकिन आपको क्या करना है? लिस्ट बनाइए, प्लान दिखाइए, रोज काम करना हमारा कर्तव्य रहना चाहिए। इसमें बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और यहाँ मेहनत करने वालों की कभी डायलॉग तो सारे याद है आपको। एमएलएम के फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूं, आज एमएलएम इंडस्ट्री, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे चुकी है, कानून आ चुके हैं, ये सब कुछ आपको जो है ना गूगल पे मिल जाएगा, गाइडलाइन में मिल जाएगी, एक्ट भी मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश पंजाबी जिस भाषा में आपको चाहिए उस भाषा में जो आपको अवेलेबल है। लेकिन आज की डेट में एमबीए की क्लासेज में जो है कर्नाटका यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। यस। एमबीए की क्लासेज में कर्नाटका में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, लखनऊ में पढ़ाया जा रहा है, जयपुर में पढ़ाया जा रहा है, हिमाचल यूनिवर्सिटी आज की डेट में डिग्रियां करवा रही है इसके ऊपर। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है साहब, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। थोड़े दिन के अंदर अंदर देखना, कुछ सालों में इस एजुकेशन में एक और एजुकेशन ऐड की जाएगी, चाहे वो 5 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, चाहे 7 साल में हो जाए। फाइनेंशियल एजुकेशन, नोट कैसे कमाए जाएंगे वो सिखाना शुरू हो जाएगा 10th क्लास से, 12th से। मेरी बेटी 10th पास आउट हुई, पीछे की मैं बात बताता हूँ आपको। बेटी कहती पापा आज क्लास में कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? उसका एक सब्जेक्ट आईटी का। बोले पापा आईटी की टीचर एक चैप्टर पढ़ा रही थी, जिस चैप्टर का नाम था एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के बारे में बता रही थी पापा, एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है, एंटरप्रेन्योर वैसा होता है, एंटरप्रेन्योर का लाइफस्टाइल ऐसा होता है, एंटरप्रेन्योर का लाइफस्टाइल ऐसा होता है ना। चैप्टर खत्म हुआ पापा,
मैडम ने सवाल किया, बच्चों क्या आप किसी एंटरप्रेन्योर को जानते हो? पापा, पूरी क्लास चुप थी। मैंने हाथ खड़ा किया। मैडम ने पूछा, किस एंटरप्रेन्योर को जानती हो? तो बेटी ने कहा, मेरे पापा हैं एंटरप्रेन्योर। यस आप फॉलो कर पा रहे हो? यस बात समझ में आ रही है सर? ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है साहब, ये कोई मेंबर बनाने का धंधा नहीं है, ये लाइफ सेट करने का है। और इसके ऊपर टीसी सर ने कई साल पहले लिख दिया था, चर्चा तेरी करेंगे इस जग के लोग सारे। और अभी तो पार्टी शुरू। एमएलएम की अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूं, आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। ये कौन बोल रहा है सर? दुनिया के बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं साहब। ये कलाम साहब की स्टेटमेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तगड़ा व्यापार। कौन बोल के गया ये? कलाम साहब की स्टेटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप ही जे नेटवर्कर, अपने नेटवर्क के दम पे कंट्री का प्रेसिडेंट तक बन गया सर। ये बहुत पावरफुल चीज है साहब नेटवर्क मार्केटिंग। अराउंड द वर्ल्ड अगर हम देखें तो यूएसए 32 करोड़ की आबादी, 2.25 लाख करोड़ की टर्नओवर है। हमारी 141 करोड़ की आबादी, टर्नओवर। लेकिन खुशी की बात क्या है? यूएसए जो पहले नंबर पे है, उसकी पिछले 3 साल की CAGR रिपोर्ट WFDSA के अनुसार, गूगल पे जाओ निकाल लो, WFDSA के अनुसार पिछले 3 साल की CAGR रिपोर्ट -3% है यूएसए की, और आपकी हमारी यानी हिंदुस्तान की 15.02% ग्रोथ है। यस सन 2037 तक ये ग्राफ चेंज होगा। इंडिया WFDSA के अनुसार इंडिया 2037 से पहले नंबर पे आने वाला है। यस पहले नंबर पे आने वाला। और इसके लिए काम शुरू हो चुका है। और फिक्की और KPMG की रिपोर्ट क्या बोल रही है? 64,500 करोड़ का ये बिजनेस सन 2025 तक हो जाएगा साहब। कब तक हो जाएगा? 2025 तक हो जाएगा। और जिसमें 60% से ज्यादा संख्या किनकी होगी? महिलाओं की, लेडीज की। लेकिन ये लाइन तुम्हारे मतलब की नहीं है नोएडा। इतने सारे पुरुष, तो ये महिलाएं आपने थोड़ी सी बिठा रखी। सभी पुरुषों को बोलना चाहूंगा मैं, पुरुषों, ओ महापुरुषों, लेडीज को आगे लेके आओ, महिलाओं को लाओ साहब। वर्ल्ड वाइड 76%, 76% लेडीज इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। 76%। क्योंकि चर्चा और खर्चा महिला के मुकाबले, पुरुष के मुकाबले महिला ज्यादा कर सकती है। राइट सर। हमारी मीटिंग पुरुष भी सुन के जाता है, महिला भी सुन के जाती है। पुरुष अपने धंधे में हो सकता है बिजी हो जाए, महिला घर जाते जाते 10-12 को सेट कर देगी। राइट आपको महिलाओं की एंट्री आगे करवाने के ऊपर आना चाहिए। बोलो महिलाओं को आगे लाओगे? कितने लोग वायदा करते हैं? अगली मीटिंग में लेके आओगे मैडम को? आज क्यों नहीं लेके आए? 60% महिलाएं। MLM समझ में आ गया? अब बात करते हैं YRCM। MLM के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें और बच गई हैं, लेकिन वो मैं सारी नहीं ले सकता, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। YRCM क्यों करें RCM को? सबसे पहला, हम राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े अभियान में काम कर रहे हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, बिल्ड ए न्यू इंडिया। नया भारत बनाना हम चाहते हैं। उसके ऊपर जो है ये मुहिम चल रही है, उसके ऊपर ये अभियान काम कर रहा है। आज जिसका चित्रण जो है, प्राणगीत, यहाँ मीटिंग शुरू हुई तो प्राणगीत चला होगा, तो उसमें जो है ना आपने सुना होगा, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, सब पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहाँ न फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाए, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। इतने शुद्ध विचार अगर गप्पे मारने होते, अगर चोरियां करनी होती, अगर डाके डालने होते, तो इस तरह के विचारों की क्या जरूरत थी साहब?
थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए कि यह अभियान कितना ताकतवर है साहब। संस्थापक का जो संदेश है क्लियर कट लिखा हुआ है कि आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है, जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों की बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित है। यह मर्सिडीज 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 का चक्कर नहीं है सर। लोन पे मर्सिडीयां दिलवा रखी हैं, साला किस्तें नहीं भरी जा रही दुनिया से। ये खुली किताब है। आरसीएम एक खुली किताब है साहब, खुली किताब। दूरगामी सोच के साथ में इसके ऊपर काम किया जाता है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर अपनी सेवाएं जो है दे रहे हैं। इस अभियान के कई उद्देश्य हैं, लेकिन 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा स्वावलंबन, तीसरा महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा में अगर मैं बात करता हूं, इसी मीटिंग में मैं और मेरा दोस्त 2 लोग आए हैं, बाकी सब लोगों किसी को मैं जानता नहीं हूं। आप मुझे एक बात का जवाब दो, क्या आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से किस किस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिला है? हाथ खड़ा करो सभी को। एक बार खड़े हो सकते हो अपनी जगह पे। ये देखो साहब, इतने लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, तो कोई छोटी चीज है क्या साहब? मार्केट से भी तो सामान खा ही रहे थे ना लेके, मार्केट से सामान खा रहे थे लेके, लेकिन आपने सामान ही तो बदला है। और जो नए लोग जो पहली बार आए हैं वो एक बार देख लीजिए साहब, झूठ बोल के 1 आदमी को खड़ा किया जा सकता है, 2 को खड़ा किया जा सकता है, 10-20 को खड़ा किया जा सकता है, सैकड़ों आदमी ऐसे खड़े नहीं होंगे साहब। कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है, कुछ ना कुछ लाभ मिला है, इसीलिए इनको जो है ना एकदम से खड़ा करने के लिए इनके भीतर ने बोला कि खड़ा हो, क्योंकि तेरे को स्वास्थ्य लाभ मिला है। ये साहब, ये कमाल की चीज है। ये आरसीएम छोटी मोटी नहीं, ये बहुत पावरफुल चीज है साहब, बहुत पावरफुल चीज है। मैं सबसे पूछ नहीं सकता कि आपको क्या क्या लाभ मिला है। अगर मैं पूछने लग गया तो रात 3 यहीं बज जाएंगे। तो मैं आपके जो भी आपको लाभ मिला है उनकी मैं जो है कदर करता हूं। आप इस लाभ को जन जन तक फैलाइए। यस, जन जन तक फैलाइए, लोगों को बताइए कि मुझे ये लाभ मिला है। प्लीज टेक योर सीट। नंबर 2, स्वावलंबन। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे हमारे बीच में जिनके पास में आरसीएम से पैसा आ रहा है क्या? कुछ जिनके पास आरसीएम से पैसा आ रहा है, एक बार खड़े होंगे जिनके पास पैसा आ रहा है। ये देखो, ये इतने लोग हैं जो सामान भी खा रहे हैं और नेटवर्क बना के पैसा भी कमा रहे हैं। बोलो जय आरसीएम। मजबूत है, बैठिए एक बार। और नंबर 3, महिला सशक्तिकरण। आरसीएम है साहब, ये नारे लगाने से नहीं, रैलियां करने से नहीं, महिला सशक्तिकरण प्रूव करके दिखाया इसने। कुछ महिलाएं हमारे बीच में हैं ऐसी जो आरसीएम से पैसा बना रही हैं और अपने लेवल पे जो है अपनी टीमों को बिल्ड कर रही हैं। एक बार खड़े होंगे हमारे बीच में। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, एक तारीख आप नोट कर लीजिए, 8 मार्च, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा और तकड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन डे पे। इंटरनेशनल वुमेन डे पे, और जहां भी नजर डालोगे उस ऑडिटोरियम में आपको केवल महिलाएं ही दिखाई देंगी, पुरुष की उसमें एंट्री ही नहीं है। सही में पुरुष की उसमें एंट्री नहीं है। मिनिस्ट्री के भी उसमें लोग होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी उसमें लोग होंगे साहब। और वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक संदेश जाएगा पूरे हिंदुस्तान के लिए कि नारी सशक्तिकरण के नारे लगाने से नारी सशक्तिकरण नहीं होता, नारियों को आगे बढ़ाने से नारी सशक्तिकरण। यस, बहुत बढ़िया। आप भी अपने परिवारों में से इस तरह से कुछ एग्जाम्पल जो है निकालिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य जो कारण हैं वो है ये कबाड़ बोलता हूँ। क्या है ये? कबाड़। बर्गर, सही में कबाड़, हॉट डॉग, ठंडा डॉग, पिज्जा, और क्या क्या है? और पता नहीं क्या क्या है। और इसकी सबसे बड़ी सत्यानाश की जो जड़ है ना, कोल्ड ड्रिंक है। जोमेटो और स्विगी है साहब, अगर कोई बैठा हो चेला तो माफ करना, सत्यानाश कर।
और हम सब हिंदुस्तान के कर्णधार हैं। Am I right? हमारी मोरल ड्यूटी बनती है जन जन तक पहुंचाना इस बात को। आज से 30 साल पहले इतने लोग बीमार नहीं थे जितने आज हैं। हाँ या ना? क्योंकि 30 साल पहले बर्गर नाम की कोई चीज जब हम छोटे थे हमारे पास कोई बर्गर मछली वाली टॉफी आया करती थी काले शुगर की, या संतरे वाली टॉफी होती थी, या वो पापड़ होते थे उंगलियों में डाल के और खाया करते दर्द। अब विलुप्त हो गए वो। बात फॉलो कर पा रहे हैं? स्विगी और जोमेटो ने सत्यानाश कर रखा है। क्या मेरी बात से सहमत है? क्यों? क्योंकि आपके बच्चों को, अपने बच्चों को वो मसालों का टेस्ट आ गया है, अब माँ का खाना पसंद ही नहीं आता। मैं कुछ दिन पहले की बात बताऊं, मैं फरीदाबाद में था, रात को 12 साढ़े 12 बज गए, हमें बातचीत करते रिलेटिव के पास था। 1 बजे के करीब हम सोए होंगे। मैं जिस रूम में सो रहा था उस रूम के ठीक बाहर उनका मेन गेट था। सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। 1 बजे के करीब उनका गेट खुलने की आवाज आई। सब सेटिंग फोन पे चल रही थी, कोई घंटी नहीं बजी। मैंने जैसे ही कर्टन हटा के देखा, मैंने कहा कोई है बाहर, और मैं उस रूम से बाहर निकला। उस घर का बेटा जिसकी उम्र 18-19 साल होगी, और एक व्यक्ति उसको एक डिब्बा पकड़ा रहा है, और पकड़ा के और निकल गया। और मैंने वो डिब्बा देखा, वो डिब्बा था जोमेटो का। मैंने कहा ये क्या है? पिज्जा है। पिज्जा है। क्या है ये? मैंने कहा तूने खाना नहीं खाया रात को, डिनर नहीं किया? डिनर किया। सब्जी बढ़िया नहीं पड़ी, सब्जी बढ़िया बड़ी नहीं थी। भूख लगी। आपके यहाँ डिलीवरी 2-2 बजे तक होती है, एनसीआर में होती है कि नहीं होती? पूरी रात भूख लगी थी। मैंने सोचा साहब ये चीजें डैमेज कर रही हैं, धीरे धीरे राइट बात, डैमेज कर रही हैं साहब। आज 20-20 साल की उम्र पे हार्ट अटैक आ रहे हैं, हाँ या ना? आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है सर। आज शुगर की बीमारियां, मेरे एक रिलेटिव में 29 साल की उम्र है उसकी, और हाई लेवल पे शुगर है, हाई लेवल पे, और खुश है। कहते जीजा जी बहुत मीठा बहुत खा लिया, मौज होगी। साला है दूर का। क्या बोल रहा हूं मैं साहब? इस सब के जिम्मेवार कोई और है या हम खुद हैं? हम खुद हैं सर। इसकी अवेयरनेस हमें देनी चाहिए या कोई और बाबा आके देके जाएगा? हमें देनी चाहिए। खुद को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? yes. थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइट होने की जरूरत है साहब। ये पश्चिमी सभ्यता ठीक है, लेकिन सारी चीजों में पश्चिमी सभ्यता घुसाओगे ना, सत्यानाश करवा दोगे सर। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट दवाओं की, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मार्केट या सबसे ज्यादा मरीज अगर किसी कंट्री में है ना सर, तो वो सौभाग्य अपने को प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा मरीज लेके घूम रहे हैं हम। हर चीज में मिलावट चल रही है। आगे आगे आप देखोगे। आप आज मेडिकल सेवाओं में कोई डॉक्टर साहब बैठे हो तो प्लीज बुरा मत मानिएगा साहब। आज व्यवसायीकरण हो गया। मरे हुए आदमी को आईसीयू में रख के नोट कमाए जा रहे हैं सर। जो थोड़े से उम्र में बड़े लोग हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे। आज से 30 साल पहले 90% डिलीवरी माताओं बहनों की 90% डिलीवरी नॉर्मल होती थी, 10% सिजेरियन होती थी। आज 90% सिजेरियन है, 10% नॉर्मल है। चीर देंगे, फाड़ देंगे, कोई मतलब नहीं तेरे शरीर से। नोट आने चाहिए। यस हाँ या ना? यस। 85% से ज्यादा लड़कियां हिंदुस्तान में ऐसी हैं साहब जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है सर। 85% से ज्यादा। कौन बोल रहा है ये सर्वे बोल रहे हैं सर, WHO के 85% लड़कियां सर। खान पान है सबसे बड़ा कारण सर।
चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा टाइट होंगे, हम उसके बाप हैं कि वो हमारा बाप है। बोलो, थोड़ा टाइट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? उसके उज्जवल भविष्य के लिए हमें टाइट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? बोलो, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आज जागरूकता का अभाव है, ये अपने को लाना पड़ेगा। स्वास्थ्य उत्पादों का निर्माण आरसीएम करता है, प्योर प्रोडक्ट है साहब, प्योर। आपकी हल्दी को J&K गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया सर। बाकी 1.5 चम्मच लगेगी, आपकी 1.25 चम्मच लगेगी। मार्केट में खुली हल्दी में आज से पहले जो पीली मिट्टी पेंट के काम आती थी मकानों में, वो पीली मिट्टी हल्दी में मिक्स हो रही है। मार्केट में पीली मिट्टी हल्दी में मिक्स हो रही है सर। घोड़े की लीद गरम मसाले में जा रही है सर। आप ये चाट के देखिए, साला टेस्ट नहीं आता। टेस्ट कहां से आएगा? कहां से आएगा टेस्ट? नकली है सर। खुली चाय में टायर का बुरादा जा रहा है सर। तेरे शरीर से किसी को कोई मतलब नहीं है, क्या आने चाहिए? हम लोग गर्व, ये इतने लोग खड़े हुए ना, जो इतने लोग खड़े हुए कि मुझे हमें स्वास्थ्य लाभ मिला है ये प्रोडक्ट खाने से, तो ये हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को आरसी क्या। अगर तुम्हें वहम है तो तुम चेक करके देख लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप इस्तेमाल कीजिए साहब, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। एक एक प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी चल सकती है। आरसीएम आज की डेट में बहुत बेहतरीन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले, पोषक तत्वों से पूर्ति करने वाले, इस तरह से न्यूट्री चार्ज के हमारे पास में प्रोडक्ट हैं। महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए मासिक धर्म पे जो दिक्कतें उनके लिए इस तरह के हमारे पास में हाइजीन बहुत बेहतरीन वंडरफुल प्रोडक्ट हैं, जिनकी मैं वो चर्चा करूंगा, लंबा बहुत हो जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम जो इस प्रकार से पूरे इंडिया में चलते रहते हैं। एग्रीकल्चर लाइन के लिए, खेती बाड़ी के लिए बढ़िया प्रोडक्ट हैं। मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं साहब, क्योंकि मांसाहार से आज की डेट में बहुत ज्यादा बीमारियां आ रही हैं। शाकाहारी बने, शाकाहारी बनाएं, इस अभियान के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। करना चाहो तो करो, लेकिन अपने पास में प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। सेहत साथी के साथ में आप जुड़ सकते हैं, कोई निवेश जोखिम नहीं। आरसीएम को आपने ज्वाइन किया, क्या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हुई? नहीं। किसी ने कोई पैसा लिया? नहीं। लिया तो बताओ, ऊपर खर्चे उड़ा देंगे उसके। कोई इन्वेस्ट नहीं, कोई जोखिम नहीं, समय की स्वतंत्रता। जितना टाइम आपके पास है उतना टाइम करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, जो टाइम देना चाहते हो उतना टाइम दो। बोलो, कर सकते हो? yes. 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, ना दो, कोई बोझ नहीं है। लेकिन फ्यूचर ब्राइट करना है तो थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। जितना गुड़ होगा मीठा उतना। पूरे देश में कार्य कर सकते हैं आप, पूरे इंडिया में। आज मैं नोएडा में खड़ा हूं, पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट के अंदर मीटिंगें चल रही हैं। कहीं कोई ले रहा है, कहीं कोई ले रहा है। हर महीने हम लाखों लोगों को अवेयर करते हैं इस चीज के लिए। अब आपकी जानकारी दिल्ली में है, आपकी जानकारी गुजरात में है, आपकी जानकारी हिमाचल में है, आपकी जानकारी कर्नाटका में है, आपकी जानकारी आंध्रा में है, आपकी जानकारी पश्चिम बंगाल में है। आप यहां से फोन लगाओ, उधर मीटिंग है, जाके अटेंड कीजिए। कितना सुंदर व्यवस्थित तरीका है। पूरे इंडिया के अंदर आपकी जो है, आपको कार्य करने का अवसर मिलता है, यानी हैवी लाइसेंस बनता है आपका। हैवी लर्निंग हम बढ़ाते नहीं किसी का। कार्यकाल एवं दुकान की कोई जरूरत नहीं है, कार्यालय की या दुकान की। चलते फिरते शोरूम, जहां खड़े हो जाओ वहीं शुरू। बिल्लियां कहती हैं मेरा इलाका है, मेरा इलाका है। शेर तो जहां खड़ा हो जाता है वहीं इलाका शुरू। आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार बनाने का मौका है। आने वाली पीढ़ियां, ये 50,000 लाख 2 लाख कमाने का चक्कर नहीं है साहब, ये पीढ़ियां सेट करने का सिस्टम, पीढ़ियां सेट करने का। डायमंड जैसी पिन छोड़ के जाओ, मेहनत करो, डायमंड जैसी पिन छोड़ो। 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की इनकम। आप दुनिया से चले भी जाओगे, आपके बच्चों के नाम, आपके पोतों के नाम, पड़पोते, लक्कड़ पोते, कक्कड़ पोते, खक्कड़ पोते। अब सोचो, करोड़ों रुपया प्रति माह आपके पोतों पड़पोतों के पास आ रहा है। आपकी फोटो पे माला, देसी घी की अखंड ज्योत जलेगी तेरी।
वो सब हो सकता है। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। क्या बात है नोएडा, गजब लोग हो आप, गजब, सब याद है तुम्हें। देश के हर कोने में फैला हुआ सिस्टम है हमारा। सन 2000 से शुरुआत हुई, आज 764 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 28 स्टेट, 7 यूटी में 15 लाख से ज्यादा कार्यरत सेवक हमारे पास में है। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास, एक से बढ़कर एक, सारे के सारे डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, हाई क्वालिटी है, रिजनेबल प्राइस पे, हेल्थ सपोर्टिव है। इकाइयां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हर जगह पे हमारी ऑल ओवर इंडिया के अंदर ज्यादातर स्टेट में लगी हुई है। हमारे पास 180 डिपो, 10,000 वंडर वर्ल्ड यानी पिकअप सेंटर यानी दुकानें जहां सामान मिलता है, 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल हमारी हिंदुस्तान में धड़ल्ले से चल रही हैं। आरसीएम वर्ल्ड जैसी एक अद्भुत जगह। मैं अक्सर कहता हूं कि इंडिया में जितनी कंपनियां एमएलएम में काम कर रही हैं, सबके ऑफिस मिला लो इक्वल टू आरसीएम। यस। सबको मिला लो बराबर में आरसीएम। आप लोग गए हो क्या? आरसीएम वर्ल्ड गए हो? जो नहीं गया ना, एक बार जाके जरूर आओ। अपने अपलाइन से पूछो कि कब फैक्ट्री विजिट करवा रहे हो, कंपनी विजिट करवा रहे हो, एक बार विजिट जरूर करो। क्योंकि अपनी बेटी का, बहन का रिश्ता करते हैं तो खानदान चेक करते हैं ना। आप अपनी लाइफ का रिश्ता कर रहे हो तो खानदान तो चेक करो ना कैसा। कोई कमी पेशी है तो उसको चेक करके आइए। इस प्रकार से देश की सभी महिलाओं के लिए बेहतरीन अवसर है हमारे पास में। महिला सशक्तिकरण की बात करूं, काम करने का आरसीएम द्वारा महिलाओं के लिए विशेष श्रृंखला है, महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है हमारी कंपनी चलाती रहती है, बहुत बढ़िया। अभी उड़ान एक कार्यक्रम आ रहा है, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ब्लड हेल्पलाइन जो है आपातकालीन स्थिति में ताजा ब्लड, मैं रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूं, आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऐप पे जाके। आज हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी सी सोचने वाली बात है भाई, थोड़ी सी सोचने वाली बात है। आज इंडिया में 12,000 व्यक्ति प्रतिदिन मर रहे हैं, वो जिनको खून नहीं मिल पाता। आरसीएम एक मुहिम चला रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में। हमारी हर स्टेट के अंदर हमारे सेवक मौजूद हैं और आपको पूरे इंडिया में कहीं भी लाइव ब्लड की जरूरत पड़ती है, ताजे खून की, तुरंत प्रभाव से आरसीएम के सेवक उसको अवेलेबल करवा देंगे। बोलो जय आरसीएम। एक अद्भुत है साहब। वृक्ष वृद्धि अभियान चला रहे हैं हम, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में, आज मौसम देखो ना आप कितना गड़बड़ा रहा है। आप फोटो देखते होंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, कश्मीर की वो वादियां जो इस समय बर्फ के साथ ढकी रहती थी, बर्फ नाम की चीज नहीं है साहब। ऐसे तो अपनी आने वाली पीढ़ी जो है बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएगी। कौन सोचेगा उसके लिए? कौन सोचेगा सर? कौन सोचेगा सर? अब कुछ लोग सोच रहे हैं गुलाटी साहब हम तो यहाँ पैसे कमाने आए थे, आप कहाँ वृक्षों में घुसा रहे हो। ये भी अपना एक काम है, ये भी अपना पैसा तो है ही है, ये भी अपना एक काम है साहब। और इसके साथ साथ सेहत साथी, वुमेन हाइजीन अवेयरनेस और आरसीएम गुरुकुल डेली सुबह 6:30 बजे की ये क्लास साहब। और कंपनी की ये गतिविधियां हैं, वृक्षारोपण, पशु सेवाएं, शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक आयोजन, और ये सारी की सारी गतिविधियां आरसीएम के सेवकों द्वारा जो है पूरे इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पे की जा रही हैं। और हमें आपसे कोई चंदे की जरूरत नहीं है साहब, कोई चंदा मांगने नहीं आए हैं हम आपका सहयोग चाहते हैं पूरे इंडिया में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए। बोलो सहयोग देने के लिए तैयार हो? कितने लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो? क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ता हूं। ये सब जो चल रहा है, इसके पीछे जो हाथ है वो है एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी, नन अदर देन हमारे विजनरी फाउंडर माननीय किसी छाबड़ा साहब। इनकी सोच है कि मैं आरसीएम को 7वें आसमान तक लेके जाऊंगा, और बिल्कुल तैयार हूं, एवरी टाइम रेडी रहते हैं। 95% लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट बना रहा है आरसीएम। आरसीएम के पास नमक भी है तो आरसीएम के पास में कोट पेंट भी है, आरसीएम के पास जूता है, आरसीएम के पास भुजिया भी है। 400 प्रोडक्ट इस प्रकार से आरसीएम दे रहा है साहब। दूसरी कंपनियों की तरह 5% मार्केट कवर नहीं करते हम। मजदूर की भी नमक जरूरत है और प्रधानमंत्री की भी नमक जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि रेट में पूरे डाके डाले जाते हो ना। टाटा का नमक मार्केट में कितने रुपए का आता है? 28 का। ज्यादातर घरों में टाटा यूज होता है। टाटा में कितना पीपीएम है कोई बताएगा? 15।
15 ppm है, 15 ppm है। आरसीएम का नमक कितने रुपए का आता है? 17। कितना ppm है? 15 से 30। 30 ppm है। क्वालिटी उससे बेस्ट और रेट उससे, अगर डाका डालना होता तो यहां भी तो 28 रखा जा सकता था। बात फॉलो कर पा रहे हैं सर? लेकिन इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपसे नहीं ली जाती। आरसीएम आपने ज्वाइन किया, कोई रजिस्ट्रेशन फीस किसी से ली गई? ध्यान से सुनना इस लाइन को। दूसरी कंपनियां रजिस्ट्रेशन के नाम पे 20-20, 30-30 हजार ले जाती हैं। जैसे ही आप उनकी मीटिंग में एंटर होंगे, आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, जूस मिलेगा, लंच में आपको बटर नान, कढ़ाई पनीर, ठंडी खीर मिलेगी और एक झटके में कब तेरी जेब से 30,000 निकल जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। यस। आरसीएम की किसी मीटिंग में आपको ये सब मिला? नहीं। ना ही आगे उम्मीद रखना। अब 30,000 दे के आते हैं सर, और आप 30,000 पूरे करने के चक्कर में अपने 5, 7, 10 रिश्तेदारों के वो पैसे लगाते हैं। इतने में कंपनी रफू। मेरा यकीन कीजिए साहब, पिछले 23 साल में आरसीएम जब से शुरू हुआ है तब से लेके आज तक 1.5 लाख से ज्यादा कंपनियां आरसीएम के जैसी शुरू हुई हैं और खत्म हुई। यस। 1.5 लाख। क्यों? क्योंकि उनका केवल और केवल एक ही मोटो था, अपनी जेब भरना। लेकिन आरसीएम क्या है साहब? यूं तो भरने को दुनिया में जानवर भी पेट भरते हैं, जो मिलके बांट के खाए उसे आरसीएम कहते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ नहीं लिया जाता सर। वहां 30-30 हजार रुपया, 30,000 रुपया। एक कटोरी ठंडी खीर की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू। कब झटका दे तेरे को कौन सी कंपनी। और मैं शुक्र अदा करता हूं परमात्मा का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि मैं कोई ऐसी कंपनी में नहीं फंसा सर। मैं सही हाथों में गया साहब, सही हाथों में गया। और यू आर वेरी लकी कि आप बिल्कुल सही हाथों के अंदर आए हैं। यस। बहुत सुंदर व्यवस्थित हाथों में, बहुत बेहतरीन हाथों के अंदर आए हैं। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती। पे आउट बहुत तगड़े तगड़े हैं आरसीएम में। 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं आरसीएम बिजनेस से। आप अपने नेटवर्क के दम पे बढ़ा सकते हैं। यूईएस है हमारे साथ में। और अब जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं आपसे, गामा का हंगामा, गजब का प्रोडक्ट है। आज इंडिया में गामा ओरिजिनल बहुत बेहतरीन तरीके से रन कर रहा है। इतनी सारी बीमारियों में वन नेचुरल सॉल्यूशन। आपको थायराइड की समस्या है, आपको किडनी की समस्या है, आपको कोलेस्ट्रॉल का चैलेंज है, आपको मधुमेह का चैलेंज है, आपका बीपी का अप डाउन का फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको कैंसर तक के इलाज किए साहब इस प्रोडक्ट ने। कैंसर तक के इलाज किए। आप दूर मत जाओ। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं क्या जिनको गामा इस्तेमाल करने से कोई ना कोई रोग में उनको लाभ मिला है? एक बार हाथ खड़ा करें, एक बार खड़े होंगे अपनी जगह पे। बहुत सारे फायदे। क्या बात है, आप सबको लाभ मिला है? सच बोल रहे हो? अच्छा, मैंने पैसे किस को दे रखे हैं बोलने के लिए? किसी को दिए क्या? आपको क्या प्रॉब्लम थी सर? शुगर था। आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। आपको क्या प्रॉब्लम? अस्थमा। आपको क्या प्रॉब्लम थी? पैरालिसिस। आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर में काम कर रहा है। कैंसर में काम कर। आपको क्या प्रॉब्लम? जी डायबिटीज और कब्जियत रही है लंग्स में। आपको क्या प्रॉब्लम? हमारे मिसेज को दिक्कत थी, वो बीपी शुगर वगैरह की, तो सब सही है। अब सही है। अब ये 4-5 मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। ऐसे सब के पास में आऊंगा ना तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, बहुत बेहतरीन और वंडरफुल प्रोडक्ट है साहब। एक गजब का प्रोडक्ट है। और अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मार्केट से अगर आपको ये खरीदना पड़ जाए ना तो 2700 रुपए का 1 महीने का खुराक है मार्केट से। क्योंकि हिंदुस्तान में केवल और केवल एक ही कंपनी बना रही है, वो है जय आरसीएम। मार्केट से आपको लेना तो या तो जापान का लेना पड़ेगा या अमेरिका का। 2700 रुपए का 1 महीने का। आरसीएम कितने रुपए का दे रहा है 1 महीने का? 450। 6 महीने का कितने का हो गया?
2700 का, यानी जितने में वो 1 महीने का दे रहा है इतने में ये 6 अगर डाका डालना होता हाँ तो ये भी 2700 का रख सकता था। मोनोपोली थी, कोई और बना ही नहीं रहा है, अपनी बना रहे हैं, रेट जितना मर्जी रख सकते हैं, लेकिन इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी के हिसाब से कॉस्टिंग और अपना छोटा सा मुनाफा रख के मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लेके आता है आरसीएम। इसीलिए आज लाखों लोग हर महीने आरसीएम के साथ में आ रहे हैं और ये परिवार हमारा बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। इतनी सारी बीमारियों में ये फायदे करता है। फॉरएवर हेल्दी विद ईसा वशिष्ठ का ये यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल पे जाइए, आपको खूब टेस्टिमोनियल मिलेंगे। कुछ एक लोगों से मैंने बात करवाई आपसे, मैंने तो सिर्फ बीमारियां ही पूछी हैं, वहाँ डिटेल में आपको जो है चर्चाएं मिलेंगी कि क्या प्रॉब्लम थी, कितने टाइम लिया, कैसे कैसे लिया, वो सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में मिल जाएंगी। और सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ 1 कैप्सूल लेना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, और रात को खाना खाने से पहले 1 कैप्सूल लेना है, उसके बाद खाना खाना है। बहुत बेहतरीन और वंडरफुल ये प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ हमारा जो मिशन है वो 5 करोड़ लोगों को स्वस्थ करने का है इस प्रोडक्ट से। बोलो, हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? कौन कौन लोग साथ देने के लिए तैयार? देखो जरा, सब देने के लिए तैयार है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और आगे बढ़ता हूं मैं। अब बात करते हैं हाउ टू वर्क इन आरसीएम। जानना चाहते हैं?